चलिए देखिए इधर, इसके पहले घनाभ पे आधारित क्वेश्चन मैंने कराया था, क्यूबाइड बेस पे कराया था, ठीक है। अब घन दो चीज होता मैंने बताया था, एक घन है और एक घनाभ है। ये दोनों में अंतर क्या है? क्यूब, क्यूबाइड, ठीक है। घन जो होता है ना, घन का सभी साइड क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्यूब, जिसको घन बोलेंगे, ठीक। अब क्यूबाइड ये हो गया क्यूबाइड, घनाभ इसको बोलते हैं, घनाभ क्यूबाइड, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन में करवा दिया था, ठीक है। अब क्यूब के बेस पे कराना है, ठीक है। तो देखेंगे जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड स्टोन ऑफ द साइड। 8 सेंटीमीटर साइड का कोई क्यूबाइडल नहीं होगा, क्यूब होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। आयतन है ना, आयतन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम तुम आप घन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, क्या होता है घन का आयतन? क्यूबाइड का तो आयतन L इंटू बी इंटू एच करते थे, क्योंकि तीनों अलग अलग रहता था। यहाँ तीनों क्या है? सेम है, मतलब तीनों A इंटू ए अगर करें तो आएगा A क्यूब आएगा, ठीक है। तो अब A का मतलब क्या है? साइड है, भुजा, तो कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 512। और ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी अंदर इंक्लूड करेंगे सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 इज 36 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। 12 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ क्यूबाइडल रूम ऑफ डायमेंशन।
एक मिनट। शांत रहिए आप लोग। क्यूबिक होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्यूबाइडल मतलब हो जाएगा वो घनाभ, लेकिन घनाकार का क्यूबिक लिख लीजिए, CUBIC, या फिर क्यूबिकल रूम हो जाएगा, ठीक है। 12 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ क्यूबिकल रूम ऑफ डायमेंशन। कहने का मतलब ये है कि एक क्यूबिकल रूम है, ठीक है, एक क्यूबिकल रूम है, कह रहा है इसमें अधिक से अधिक कितना लंबा छड़ या रॉड इसमें आ सकता है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम घनाभ जब पढ़ा रहे थे, क्यूबाइडल पढ़ा रहे थे, उसमें भी बताए थे कि अधिक से अधिक कितना लंबा जो है इस कमरे में या हॉल में रॉड रखा जा सकता है। और इसमें भी है, तो वहाँ पे क्या करवाए थे, वहाँ पे मैंने डायगोनल निकलवाया था, विकर्ण, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अधिक से अधिक कितना लंबा रॉड इसमें आ सकता है हॉल में, तो उसका क्या करेंगे, डायगोनल, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, यही मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है जो भी है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है उसका डायगोनल ही होता है, डायगोनल लंबा कोई साइड उसका नहीं होता है, तो इसका भी जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो इसका डायगोनल ही आएगा, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a, ठीक है। ए मतलब होता है भुजा, साइड, तो 12 मीटर है, तो √3 × 12 सेंटीमीटर है ना, मीटर है, तो जाहिर बात है 12√3 मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने हाइट का जो होगा, ठीक है, करिए, ध्यान दीजिए। करें दो घनों के आयतनों में 8 संबंधी 27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। The volume of the two cubes are in the ratios 8:7. What will be the ratio of their surface area? कह रहा है दो क्यूब हैं, दो घन हैं, और दोनों घन का जो आयतन है, मतलब V1 और V2, मतलब पहले क्यूब का आयतन V1, दूसरे क्यूब का आयतन V2, V1 V2 का जो रेशियो है 8/27, 8/27 है, ठीक है। और आपको पता है तो ये निकलता कैसे है, ये जाहिर सी बात है इसका क्यूब कर देते हैं तभी तो निकलता है, तो जाहिर सी बात है इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/3 का क्यूब, बोलिए, तो क्यूब हटा देंगे तो A1 A2 क्या हो जाएगा, A1 A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया, मतलब ये हमको क्या आ गया, साइड आ गया, भुजा आ गया। कहने का मतलब क्या था, इसका वॉल्यूम का रेशियो 8/27 दिया, तो A1 A2 का क्यूब ही तो होता है,
क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो उसी तरह A1 क्यूब कर दिए। अब जाहिर सी बात है इसको 2/3 लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं इसका, तो A1 A2 आ गया 2/3। अब कह रहा है उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का रेशियो बता रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा मतलब एरिया A1/A2 ये होता है 6A², लेकिन 6 तो कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा A1/A2 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये 2/3 है, तो A1 कैपिटल, देखो कैपिटल A1 एरिया है और स्मॉल A1 क्या है, उसका साइड है, तो स्मॉल A1 की वैल्यू क्या है 2/3 है, A2 स्क्वायर कर देंगे तो A1 A2 का जो रेशियो होगा क्या आ जाएगा 4/9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4:9 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए इधर करा किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब इज √12 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम। तो इसका डायगोनल दे दिया है, कोई अगर क्यूब है उसका अगर डायगोनल दे दिया है मतलब विकर्ण दे दिया है, तो उसका आयतन निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो घन का विकर्ण क्या होता है √3a, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया है √3 जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 12 दे दिया है, √12 दिया है ना। यहाँ से आपको अगर A मिल जाए, A क्या है साइड है, अगर A मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमको क्या होगा वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो A निकालने के लिए ये √12/√3, और आपको पता है कि रूट हटाने के लिए नीचे का आप नीचे पर मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट, ये √12 को आप √3 × √4 तो लिख सकते हो, ठीक, √3 कट जाएगा, ये √4 है, बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब साइड या भुजा कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन A क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो जाहिर सी बात है ये क्या है 2 है, 2 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा ये किसमें है सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा तो ये सेंटीमीटर यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टोटल थे जो क्यूब के बेस पे थे, ठीक।